नमस्कार। आज हम डॉन मिगेल रुइस की किताब द 4 अग्रीमेंट्स के जो मुख्य विचार हैं उन पर बात करेंगे। हमें ये जानकारी पेज 2 इंस्पायर के एक वीडियो सारांश से मिली है। हमारा मकसद है कि हम उन 4 सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली जीवन सिद्धांतों को समझें। कहा जाता है कि ये तनाव कम करके एक ज्यादा खुशहाल, एक संतुलित जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए इनको जरा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और ये सिद्धांत असल में इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम दुनिया को देखते कैसे हैं और फिर उस पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं। इसी समझ से वो जो कहते हैं ना, अंदरूनी शांति वो मिल सकती है। तो पहला समझौता, अपनी वाणी को पवित्र रखें। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है। हाँ, लगता सीधा है, पर इसका मतलब सिर्फ सच बोलना ही नहीं है। अच्छा। मतलब ये भी है कि हम अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम उन्हें सकारात्मक रूप से दूसरों को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर चोट पहुंचाने के लिए, गॉसिप के लिए। हाँ, मतलब सोच समझ कर बोलना। बिल्कुल। और यहाँ एक और बात है, हमारे शब्द न सिर्फ दूसरों पर बल्कि हम पर, हमारे खुद पर भी गहरा असर डालते हैं। सकारात्मक सच्चे शब्द जो होते हैं वो विश्वास बनाते हैं, हमारा आत्मसम्मान बढ़ाते हैं। ये बात तो है, अपने शब्दों की शक्ति। ठीक है। तो दूसरा समझौता, कुछ भी व्यक्तिगत न लें। ये वाला थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल हो सकता है अमल में लाना। हाँ, ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, पर यह बहुत जरूरी है। देखिए, होता क्या है ना कि लोग जो कुछ भी कहते हैं या करते हैं वो अक्सर उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी स्थिति, उनके अंदर जो चल रहा है उसका प्रतिबिंब होता है। हमारा नहीं। मतलब उसका हमसे सीधा लेना देना बहुत कम होता है। अगर कोई मान लीजिए कुछ नकारात्मक कहता है तो ये बहुत मुमकिन है कि वो उनकी अपनी किसी परेशानी या नजरिए से आ रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दूसरों की बातों को, चाहे वो तारीफ हो या आलोचना, उसे अपनी पहचान का, अपनी कीमत का पैमाना नहीं बनने देना चाहिए। बिल्कुल यही। जब हम चीजों को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं तो हम बहुत सारे बेवजह के दुख, दर्द, गुस्से, इन सब से बच जाते हैं। एक तरह की भावनात्मक आजादी देता है। हाँ, सही कहा। क्योंकि हम दूसरों के एक्शन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को, अपने रिएक्शन को जरूर संभाल सकते हैं। ठीक है। और इसी से जुड़ा हुआ लगता है तीसरा समझौता, अनुमान ना लगाएं। ये तो हम बहुत करते हैं शायद। बहुत ज्यादा। हम सब करते हैं। बिना पूछे ही हम मान लेते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्यों कुछ कर रहा है, उसका इरादा क्या है, और फिर उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। हाँ, और ज्यादातर मामलों में वो अनुमान गलत होते हैं और यहीं से सारी गलतफहमियां, सारे झगड़े वो शुरू होते हैं। तो इसका हल क्या है? हल सीधा है, पर हिम्मत चाहिए। सवाल पूछें। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछें। अपनी जरूरतें, अपनी उम्मीदें साफ साफ बताएं। कम्युनिकेशन, स्पष्ट संवाद। हाँ, क्लियर कम्युनिकेशन। ये असल में रिश्तों को भी मजबूत बनाता है ना? गलतफहमी की गुंजाइश कम हो जाती है। बिल्कुल। और वो जो बेवजह का मानसिक तनाव होता है ना सोचने से, उससे भी बचाता है। सही बात। अच्छा, तो अब आते हैं चौथे और आखिरी समझौते पर। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। जी, ऑलवेज डू योर बेस्ट। ये हमें एक्शन पर, कर्म करने पर फोकस कराता है। लेकिन यहाँ एक बारीक बात है समझने वाली। वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ का मतलब हमेशा एक जैसा नहीं होता, वो बदलता रहता है। अच्छा, कैसे? जैसे आज अगर आप थके हुए हैं या बीमार हैं तो आपका सर्वश्रेष्ठ उस दिन से अलग होगा जब आप पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जा से भरे हुए हों, है ना? हाँ, ये तो है। तो मतलब परफेक्शन का बोझ नहीं लेना है। बिल्कुल नहीं, परफेक्शन का नहीं। बात बस इतनी है कि आप उस पल में, उस स्थिति में जो भी आपकी क्षमता है उसके अनुसार अपना सबसे अच्छा प्रयास करें, बस। और इसका फायदा? फायदा ये है कि जब आप जानते हैं कि आपने अपना बेस्ट दिया है, चाहे नतीजा कुछ भी हो, तो आपको अंदर से एक संतुष्टि रहती है। आप आत्म आलोचना से, पछतावे से बचते हैं। काश मैंने और कोशिश की होती, ये वाली भावना काम आती है। हाँ, ये खुद के प्रति ईमानदारी है। बिल्कुल। खुद के प्रति। तो अगर हम इन चारों को एक साथ देखें, वाणी को पवित्र रखना, कुछ व्यक्तिगत ना लेना, अनुमान न लगाना और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देना, ये चारों मिलकर एक तरह का एक ढांचा बनाते हैं जिंदगी जीने का। हाँ, एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा ढांचा। और जैसा कि स्रोत में भी बताया गया है, इन्हें अपनाने से जिंदगी वाकई आसान, ज्यादा खुशहाल और ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हो सकती है। ये चारों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को मजबूती देते हैं। जी। ये हमें अपनी सोच, अपनी बातों, अपने कामों के प्रति ज्यादा सचेत, ज्यादा जागरूक बनाते हैं। और आखिरकार यही जागरूकता हमें ज्यादा शांति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। तो ये तो थे 4 समझौते।
आज की इस चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। इन चारों समझौतों में से आपको या मुझे या किसी को भी रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार निभाना कौन सा सबसे ज्यादा मुश्किल या चुनौतीपूर्ण लग सकता है? इस पर सोचना शायद दिलचस्प हो।